मेंटली मुझे हरास करता है। इतना इनको कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी शादी होएगी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें, जैसे रहें, एकदम खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और आज एक नया कुछ हुआ है, मतलब एक तरीके का वो शॉकिंग ही है, क्योंकि ये देखो, ये है वो शॉकिंग। आज इस दिन में खाना खाने के लिए आ रखे हैं घर, क्योंकि मैंने कल इनके साथ एक डील की है। वो डील मैं एक्सपोज नहीं कर सकती हूँ, पर मैंने एक डील की है, तो उस डील के चलते देखो आज ये घर में खाना, अब ये डेली घर में खाना खाने के लिए आएंगे दिन में, क्योंकि इनका डील टूटेगी उस दिन से कभी नहीं आऊंगा। डील नहीं टूटेगी। डील देखो, मैं जो प्रॉमिस करती हूँ ना, मैं उसको पूरा करती हूँ। तो डील में, दोनों डीलों में इनका ही फायदा है। अगर ये खाना खाना आए तब भी इनका फायदा है, अगर ये नहीं आते तो भी इनका ही फायदा था, उसमें मेरा कोई वो नहीं है। तो इनके साथ एक डील हुई है, और देखो इतनी खतरनाक क्या डील होगी वो, जो ये घर आज खाना खाना आए। ये देखो इनके चेहरे की खुशी देखो इनके चेहरे की। आज ये खाना, कि ये ना खाना खाने के लिए नहीं आती। दिन में मैं ना श्रीनगर से अपनी जॉब वॉब छोड़ के आई हूँ कि बंदे को 2-3 टाइम का थोड़ा खाना मिल जाए। और इस बंदे ने तो वो बिल्कुल ही वो कर रखा था। इतने दिन से महीना भर हो चुका है, खाना खाने नहीं आ रहा था घर। और पता है क्या, खाना खाने घर नहीं आ रहा था, और दिन में खा रहा है वो होटल में खाना, तो जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। कि एक तो होटल का खाना, हर वक्त होटल का खाना, और दूसरा कि यार वहाँ इतने पैसे दे रहा है, ये इतने पैसे भर दिए हैं इसने, वहाँ उतने पैसे मुझे दे दिन के खाने के क्यों। तो आज ये खाना खाने के लिए आए, तो मेरे को थक हार के एक डील करनी पड़ी, और उस डील के चलते आज ये घर खाना खाने के लिए आ गए हैं। ये देखो, आज तो मुझे बंदे ने 12 बजे फ़ोन कर दिया था, खाना बना दिया। भूख लग गई थी। भूख तो लग गई थी, पर बहुत मुझे टाल रहा था ये 1 महीने से, मतलब आ ही नहीं रहा था खाना खाने के लिए। यार मैं इतना गंदा खाना तो नहीं बनाती। मुझे पता है कैसे खाना बनाती। क्या कैसा खाना बनाती क्या? बहुत अच्छा बनाते भाई। हाँ, अच्छा ही बोलियो। ठीक है, तो चलो मैं जैसा भी खाना बनाती हूँ यार, इतना भी नहीं बनाती मैं। इतना खाना तो मैंने बनाया नहीं, कि मैं शेफ़ थोड़ी ना थी मैं कहीं। ठीक है, तो मैं जैसा भी बनाती हूँ अपने पति के लिए तो अच्छा ही बनाती हूँ ना। ये क्या है, ये क्या है? तो चने, और हमारे चने मिर्ची वगैरह ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि जो ये महाराज है ये इतना चना खाता है एक दिन में, इतना तो घोड़ा भी नहीं खाता होगा। घोड़ों को चनों की कमी हो रखी है, क्योंकि सारे चने तो मेरे पति खाए जा रहे हैं। ये देखो इतना भर भर के हर तीसरे चौथे दिन ये चना इस घर में आता है, और 3-4 दिन बाद ये ख़त्म हो जाता है। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है उस चने की कि कितना उसको खाना चाहिए एक दिन में। और ये देखो, ये फ्री में आ रहा है क्या? फ्री में नहीं आ रहा, शरीर पे खाना है, इतना खाना है तेरे को तो। ला भैया, इस बंदे को लास्ट को कुछ बचेगा नहीं ना अगर खाने को, तो ये मुझे भी खा जाएगा। इतना मैं इसकी श्योरिटी मैं बिल्कुल देती हूँ। मैं गू नहीं खाता। क्या? अपनी गू जैसी शक्ल हो ना, तो दूसरे को नहीं बोलना चाहिए कुछ, ठीक है? इधर देखियो, थोड़ी दे दियो। पहले इधर देखियो, ये देखो गू। इस बंदे ने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी है यहाँ पे सरेआम। वैसे मैं इसे ब्लॉग से कट कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया इसे कट, क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि अपनी बीवी को क्या क्या बोलता है, और कितना मुझे टॉर्चर करता है। और दही इतना भर भर के निकालते इनके घर में भैया। इनके घर में दही ऐसा खाते हैं ना, ऐसा खाते हैं कि जब मैं शुरुआत में वहाँ गई थी ना, तो पतीले भर भर के रायता बन रहा था, तो मुझे ना अजीब सा होने लग गया। खाते पीते परिवार से हैं। नहीं, हमारे घर में तो खाना ही नहीं बनता है ना। जैसे खाना सबके घर में बनता है, हमारे घर में बनता है यार। कंजड़े की बात नहीं होती है। मैं इनके घर में कोई भी चीज़ बनती है ना, तो बहुत ज़्यादा बनती है, लिमिट से ज़्यादा। मतलब जब मैं शादी करके गई थी, हम पिछली बार कोई भूला भटका आ गया। भूले भटके, तुमसे बड़ा भटकावा कौन है? सबसे ज़्यादा भटके हुए तो तुम हो। पर ठीक है, चलो खाना भी बनता है ना, पर एक लिमिट होती है बनाने की, तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए कभी भी खाना। चावल लाओ और थोड़ा सा निकालती हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसको अभी अभी बोला कि खाना खा, थोड़ा सा और चावल खा ले। तो ये यहाँ पर बैठी थी, मैंने उसको धक्का दिया। ये सरासर गलत है। ऐसी बात
से बात हाथ छोड़ मेरा। स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। क्या खूबसूरती इतने मायने रखती है। भर रहने दे, मेरे को नहीं सुनी तेरी कोई बकवास। अबे तो थोड़ा खूबसूरत हाथ क्यों लगा रही। तो जाना फिर जो खूबसूरत, उसके बाद जा। आई हेट खूबसूरत, आई लव बदसूरत, आई लव सिंगड़िया, दिमाग खराब मत कर। आई लव दिमाग खराब वाली औरत, मैं तेरे कपड़े धोती हूँ, आई लव मेरे कपड़े धोने वाली औरत, खाना बनाती हूँ, तेरे बर्तन धोती हूँ, यहाँ तेरे कमरा कुमरा सब साफ करके तेरे को मिलता है रात को, ताकि मेरे को 4 बातें सुनाए तू मेरे को। 4 बातें सुनाता है मेरे को। अपनी जॉब वॉब छोड़ के आई हूँ मैं यहाँ, इससे बड़े जॉब ही नहीं कर लेती, कम से कम पैसे तो मिल रहे थे उसमें। तेरी 4 बातें सुनने के लिए आई क्या मैं यहाँ पे? ना उसमें कुछ पैसे मिल रहे। खाने के 100 भूखी रुपये। नहीं हूँ मैं तेरे पैसे, अबे खाने के रुपये हो। मेरे को नहीं चाहिए। हाँ देख, डेली दिन में मेरे को ये ना खाने के 100 रुपये, समझ गया? तो मेरा पति इतना अत्याचारी है कि हंस क्या रहा है मुझ पे कि मैं इसको हंसा रही थी। यार हंसाना गुनाह है क्या? पति को अपने पति को हंसाना क्या गुनाह है? ये देखो अभी भी हंस रहा है। तो अपने पति को हंसाना भाई दोस्तों गुनाह है। तो मैं गुनहगार हूँ। यहाँ तो भैया पति रोता है तो पत्नी को ब्लेम करता है, हंसता है तब भी पत्नी को ब्लेम करता है। समझ नहीं आता पत्नियों को करना क्या है। बस ये नौटंकियाँ लास्ट में कर देता है ये। मेरे 100 रुपये वापस करिए। अभी चल निकल, खाने के पैसे हैं भाई वो दिन में 100 रुपये का खाना, घर का खाना 100 रुपये का है। तो मैंने इसको हंसाया और इसके नाक में भात के 2 कण चले गए और इसने मेरे को सांसें ब्लॉक हो गई थी मेरी। ऐसे मारा इसने मुझे, मेरी चुटिया पे, मेरी सर पे इतनी जोर से मारा। मारा नहीं, पागल, इतनी झूठी औरत। मारा तूने, ये मैंने देख। ये खींचा और ऐसे धक्का देते ऐसे। तो ये देखो इसको, ये पानी पीने दें। मुंह बंद कर। तो ये पानी मेरे पे थूक सकता है, ऐसा कोई भरोसा नहीं है। टीवी में औरतों को इतने गौर से देख रहा है ये देखो। इतना गौर से अगर तूने अपनी औरत को देखा होता ना तो आज तुझे इतना सुनना नहीं पड़ता, समझ गया? तो आज मैंने 100 रुपये की बोनी करी है खाने की, मतलब खाना जो मैंने बनाया था इनके लिए। तो उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए हैं। डेली है मुझे ही देंगे क्योंकि होटल में देते ना पैसा, तो अभी मुझे देंगे। तो मैंने आज 100 रुपये, तो जिस किसी को दिन में लंच करने का मतलब हार करता है वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है लंच का। तो मैं उसके लिए लंच बनाऊँगी और खाना रहेगा 70 रुपये का। पति के लिए 100 रुपये का है, आप लोगों के लिए 70 रुपये का रहेगा, ठीक है? हमेशा ये प्लास देखो इसका हमेशा यहाँ लटका रहता है, हमेशा। अगर ये कहीं किसी फंक्शन में भी जाता है ना तभी भी वो प्लास इसके पीछे ऐसे ही लटका रहता है। मैं ऐसी परेशान हूँ इस आदमी से। चल ठीक है। तूने कितना परफ्यूम मारा भाई इधर। कितना परफ्यूम मारा है इस आदमी ने अपने पे। चलो हम चले मजदूरी पे। ये दाढ़ी बना देना आज। दाढ़ी पे टाइम नहीं है भाई। तो जब आज कितने बजे आए थे? 8। तो आज मैं 8 बजे उठी, जब ये आए तब उठी मैं और दरवाजे में खटखट लगे थे। इन्होंने मैं सुबह 8 बजे चले गए थे, सोई थी, और मैं भी 8 बजे आए थे। क्यों? दिन का भी तो वीडियो है, दिन का भी तो ब्लॉग है। ना, जब मैं सुबह 8 बजे गया तब भी तो सोई थी। तो अभी मैं 8 बजे आया तब भी तो सोई थी। हाँ, दिन में मतलब तो सोई थी दिन मैं। 8 ये से झूठ 8 बोल रहे सोते हैं, मैं दिन में नहीं सो रखी थी। हाँ, जब अभी ये आए तो इन्होंने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया आ जाने से पहले, और 8 बजे यहाँ पे धमक पड़े। तो फिर जब ये आए तो मैंने फटाफट, अभी इनको भूख लगी थी ना तो मैंने फिर रोटी बनाई और दाल तो दिन की थी तो वही खाया। और अभी मैंने इनसे एक सवाल किया कि तुमने कभी सोचा था, जब हम बात करते थे, कि मैं तुम्हारे लिए रोटी वोटी बनाऊंगी? नहीं सोचा था। तो इन्होंने नहीं सोचा था कि मैं इनके लिए ऐसे रोटी वोटी बनाऊँ, क्योंकि इनको कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी शादी होएगी। लेकिन हमारी शादी हुई है बहुत मुश्किलों से। आसानी से हो गई थी शादी। तुमने कहा शादी करते, मैंने कहा चल ठीक है, दूसरे दिन हाँ, बारात बहुत लेके आ गया आसानी था। से हो गई थी, ऐसे आसानी से नहीं हुई थी। मेरे घर वालों की बहुत ही मनाई थी और कि नहीं करनी है वहाँ शादी। मतलब वहाँ के लव मैरिज के तो पता ही है, सब खिलाफ होता है। हमारे घर में सबसे पहली लव मैरिज मेरी ही है। मैरिज तो बहुतों की है पर लव मैरिज मेरी है। तो
बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई थी। और मैंने इनको एक और बात पूछी जब मैं स्टेज में आ रही थी, क्योंकि मैंने इनके लिए डांस परफॉर्मेंस रेडी कर रखा था, तो बारिश के चलते मैं उसको पूरा नहीं कर पाई, पर मैंने उसको आधा आधा फिर भी करा। तो मैंने इनको पूछा कि जब मैं आ रही थी तो तुमको कैसा फील हो रहा था, तो ये कह रहे कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। तो मैंने ऐसे दूल्हे के लिए डांस परफॉर्मेंस रेडी कर रखा था जिसको कुछ फील ही नहीं हुआ। फीलिंग लेस। तुम्हें सच में कुछ फील नहीं हुआ? कौन है ये कहाँ आ गया मैं? चलो हटो। मजाक कर रहा। क्या फील हुआ फिर बताओ। फील तो कुछ भी नहीं हुआ सच में। अबे यार तो मतलब कुछ यार, अगर आपकी दुल्हन है जो जिससे आप बहुत प्यार करते हो और मतलब फाइनली एक टाइम के बाद उससे लव मैरिज हो जाए इतने रुकावटों के बाद, तो फील तो होता ही है ना यार कुछ ना कुछ अपनी दुल्हन को देख के। फील हो रहा था थोड़ा थोड़ा, क्या? थोड़ा आ रहा था प्यार आपके ऊपर। तो दूल्हा बेचारा वहां खड़े होकर शर्मा रहा था और मैं नाच रही थी, है ना। तो मैंने इनको बोला कि मैंने पहली शादी थी ना तो थोड़ी शर्माना पड़ता है। पहली मतलब हमारी पहली शादी तो थी। तो पहले ही होती है सबकी भैया, दूसरी किसकी होती है? ये कैसे टुच्चा, ये तुम ऐसी टुच्ची बातें कहाँ से लाते हो यार? अच्छा तुम इधर के हो ना। हम पौड़ी वालों पे थोड़ा दिमाग रहता है ना, इधर चमोली वालों पे नहीं यार ऐसी बातें नहीं बोल। चमोली वाले सॉरी, चमोली वाले नहीं, पर इन पे है नहीं है दिमाग, ये बिल्कुल भी मेरा बच्चा जैसा दिमाग है इसका। तो मैंने इनको बोला कि अगर मेरी शादी कहीं और हो जाती, क्योंकि घर वालों के दबाव की वजह से अगर मैं कहीं और के लिए, तो इन्होंने बोला कि तू नहीं करती। तो मैंने कहा अगर मैं दबाव घर वालों के प्रेशर की वजह से मैं कहीं और शादी कर देती, क्योंकि तब मेरी नानी भी बीमार थी और मेरी नानी को भी था कि मेरे को शादी देखनी है तेरी, और मेरे को सरकारी रिश्ते भी आ रखे थे। तो उसके चलते फिर मैंने इनको पूछा कि अगर मैं कहीं और एग्री कर देती उस टाइम पे तो तुम क्या करते? तो फिर क्या करते तुम? तो उनके जवाब क्या था, तुम क्या करते? क्या बोलो ना, क्या करते तुम? कुछ नहीं करता मैं तेरी शादी में 251 यूता लिखा के खाना खुना खा के आराम से मजे करके हट यार, मैंने बात करी तेरे से, बोल ना। अगर मेरी शादी कहीं और हो जाती तो तुम क्या करते? अब मैं फिल्मी हीरो तो होने की जो शादी में आगे ये शादी नहीं हो सकती, तो देखो ये तो सिचुएशन नहीं ये शादी नहीं हो सकती। तो ये तो सिचुएशन के ऊपर बात होती है, क्योंकि हम जब सिचुएशन में जाते हैं तभी सिचुएशन का पता चलता है कि हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे। मैं बंदूक लेके आता, तेरे मामा के सर में बंदूक रखता, बोलता आप अपनी भांजी मुझे दे दे सकुनी। सकुनी का ही नहीं है, मेरे मामा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे पाला है। मैं बोलता अपनी भांजी मुझे दे दे कंस। तो उन्होंने मुझे पाला है। तो मैं बोला दुर्योधन मत करो। तो मेरे फैसले में उनका मतलब उन्होंने सब नहीं मिल करके, जो भी है मम्मी पापा सबने मुझे बोला कि नहीं तेरे को इतने रिश्ते आ रहे हैं, वहाँ शादी करेगी वहाँ नहीं करेगी। तो चलो फिर भी हमारी शादी हो ही गई है जैसे तैसे। और फिर मैंने एक जंजाल बुना। ये मेरा पति बन ही चुका है। जब हम शुरू में बात करते थे तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरा पति बनेगा, तो फाइनली मेरा पति बन गया है और आज मैं इसकी पत्नी हूँ। और खुशी तो मेरे चेहरे पे आप देख ही सकते हो। उदासी दिख रही है, मायूस नहीं मायूस मैं सी बहुत लग रही है। खुश हूँ इसे शादी करके। बस कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा कि क्यों ही कर दी, लेकिन मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। तो चलो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जिसने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर दो। गुड नाइट। गुड नाइट।